नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों ने कई शहरों में लोगों द्वारा राजनीतिक सर्वे लेते हुए देखा होगा, जिसमें कुछ लोग अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग रूलिंग पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हम आज की वीडियो में बीजेपी पार्टी के कार्यकाल के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि बीजेपी पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं और क्या गलत गलत काम किए हैं, और ये सारी बातें डेटा के आधार पर ही की जाएगी, कोई फेक बातें नहीं बोली जाएगी। यहाँ मैं पहले ही क्लियर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ कोई गोदी मीडिया नहीं हूँ कि सरकार ने मेरे मुंह में पैसे भर दिया हो और मैं यहाँ सरकार की तारीफ में पुल बांध दूंगा, और ना कोई मैं अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट करता हूँ कि रूलिंग पार्टी की अच्छाई को इग्नोर करके उसकी बुराई पेल मारूँ। यहाँ पर वीडियो में आपको जो भी जानने को मिलेगा वो डेटा के आधार पर और लॉयलिटी के साथ नॉलेज जानने को मिलेगी, ताकि अगर आप कभी राजनीति सर्वे देने लग जाओ किसी इंटरव्यू में तो आप वहाँ डेटा के आधार पर धूम मचा दो। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी जी के सफेद चिट्ठे पर, मतलब कि उनके अच्छे अच्छे कार्यों पर। नंबर 1, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य था गरीब लोगों को बैंकों तक पहुंच उपलब्ध करवाना था, और साथ में ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी हिस्सा था। 2023 तक लगभग 50 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला गया, जिसमें 55.6% लोग महिलाएं थी और साथ में 66% लोग ग्रामीण लोग थे। महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा अकाउंट खुलने का मतलब है कि महिला सशक्तिकरण का भी ये एक हिस्सा था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलने से कौन सा इंक्लूसिव विकास हो गया। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हर किसी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दिया जाए तो क्या विकास हो जाएगा? नहीं होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना से यह फायदा हुआ कि अगर आपात स्थिति आती है तो सरकार गरीब से गरीब तबके तक वित्तीय सहायता पहुंचा सकती है। इसका एग्जाम्पल है कोविड-19 के टाइम पर, जब लोगों को कई 5-5 हजार रुपए उनके जनधन अकाउंट में भेजे गए थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से दूसरा फायदा ये हुआ कि 2014 से पहले किसी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया था कि गरीब लोगों की भी बैंकों तक पहुंच होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद लगभग आधी आबादी का बैंकों में अकाउंट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये गरीबों की बैंकों तक पहुंच हो गई, तो ये इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अब जब स्कीम की बात ही कर रहे हैं तो एक और स्कीम की बात करते हैं जिसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देश को फायदा पहुंचाया है, वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से पहले 24 करोड़ परिवारों में से 10 करोड़ परिवार चूल्हे में लकड़ी और उपले को जलाकर अपना खाना बनाकर खाते थे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अशुद्ध ईंधन से लिया गया धुआं लगभग 400 सिगरेट के बराबर होता है। मतलब अब ये सोचो, जो तुम्हारी घर की महिलाएं खाना बनाती थी चूल्हे पे, उससे उनको कितना जान का खतरा रहता था। और साथ में ईंधन जलने से जो ग्रीन हाउस गैसें प्रोड्यूस होती थी उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बनता था, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण आपको पता ही है कि कोस्टल स्टेट निपट लेंगे। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग सरकार ने 2023 तक 9.59 करोड़ LPG गैस सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचाया। अब इसका फायदा उन महिलाओं से पूछो जो बेचारी चूल्हे पर खाना बनाती थी और चूल्हे के लिए लकड़ी लेने के लिए बार बार टहलती थी। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई मोदी जी ने कुछ नहीं करा, कुछ तो करा है। अब मोदी जी के दूसरे अच्छे कामों पर आते हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, साथ में उसे भारतीय संविधान से छूट दी गई थी। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए 370 के तहत जम्मू कश्मीर अपना खुद का एक संविधान बना सकता था। आर्टिकल 370 की वजह से संसद की विधायी शक्ति जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित थी। साथ में ही जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा था और उनकी खुद की दंड संहिता थी। इस 370 की वजह से भारत क्षेत्र का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर बस नाम का ही भारत का हिस्सा था। आर्टिकल 370 से
पाकिस्तान को मजे आता था, क्योंकि जब मन करता था वो आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसवा देते थे, जब मन करता था वो भारत में आतंकवादी हमला करवाते थे। पर अब नहीं, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को ही हटवा दिया, मतलब कि जम्मू कश्मीर को भारत का अब सच में ही भारत का हिस्सा बनवा दिया। जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 के हटने से वहां पर टूरिज्म बढ़ा और 2023 तक लगभग 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहां आए थे, जिससे कई सारी जॉब प्रोड्यूस हुई थी। भारत में आतंकवादी गतिविधि भी कम हुई, जहां 2018 में लगभग 417 आतंकवादी गतिविधि हुई थी, वहीं 2023 में यह घटकर मात्र 26 गतिविधि रह गई। और जो पाकिस्तान के कुछ चमचे होते थे जो पत्थरबाजी करते थे आर्मी के ऊपर, वहां 2018 में ऐसी घटना लगभग 1700 बार देखी जाती थी, वहीं 2023 में बिल्कुल खत्म ही हो गई, 0% रह गई। मतलब कि मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा कि कश्मीर को हमारे भारत का सही में हिस्सा बनवा दिया, वरना तो कांग्रेस सरकार ने तो बहुत राड़ पेल के गई थी वो। इस डेवलपमेंट का पता हमें नहीं चलेगा जो हम मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं। ये बात आप उन कश्मीरियों लोगों से पूछो कि अब वो कितने अच्छे से रहते हैं, उन्हें एजुकेशन मिलने लगी, उन्हें अच्छे हेल्थ सुविधाएं मिलने लगी। मोदी जी का जो तीसरा सबसे बड़ा कार्य है वो ये है कि वर्ल्ड में अब भारत एक पावरफुल कंट्री बनकर उभरा है, जहां पहले के टाइम में हमारी नीति ये थी कि आप हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारोगे, हम दूसरा गाल आपके आगे कर देंगे, जिस वजह से हमारी देश की कोई इज्जत नहीं होती थी। पर आज का भारत ऐसा नहीं है। अगर भारत पे अब किसी ने आंख उठाकर भी देखी ना तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलेंगे, गोटियां। आज विदेशों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। अभी एक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि मोदी जी ने विश्व में सबसे ज्यादा एक नेता होकर लोकप्रियता हासिल करी है, जो कि 77% थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। आज यूएन की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए दुनिया के सारे देश सिर्फ और सिर्फ चाइना को और पाकिस्तान को छोड़कर सब तैयार हैं। देखो, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो मोदी जी ने काफी अच्छे करे हैं, पर अगर मैं उनको सबको बताने बैठा या तो वो आप अच्छे से समझ नहीं पाते, या उन्हें सबको मैं एक साथ ही बताता तो ये वीडियो नहीं बनती, फिर ये मूवी कहलाती। अब बात करते हैं मोदी जी के काले चिट्ठों पर, यानी कि मोदी जी द्वारा जो गलत काम किए गए हैं उन पर। सबसे पहले है धर्म की राजनीति। देखो, यहाँ पहले ही बता दूं कि मोदी जी धर्म के सारे सत्ता में नहीं आए। आप मेरी ये वीडियो देख लेना, आपको प्रूफ मिल जाएगा। पर यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 2014 से पहले हम जो युवा होते थे वो हम भारतीय कहलाते थे, पर 2014 के बाद हम हिंदू और मुसलमानों में बट गए हैं। 2014 के बाद जहाँ हमारे युवाओं को विकास पर बात करना चाहिए, पर अब नहीं है विकास का मुद्दा। अब तो बाढ़ में जाए विकास, हम तो हिंदू और मुसलमान हैं, ये भावना लोगों के मन में आ गई है, और ये बीजेपी पार्टी के आने के बाद ही आई है। मोदी जी की दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि 2014 से पहले महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, पर जब 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, लोगों का जीवन आसान करेंगे। पर कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। पर महंगाई मोदी जी ने कम भी करी। अब ये जानो किस तरीके से कम करी। सब्जियों पर लगभग 15.41% महंगाई बढ़ी, खाद्य तेल में लगभग 17.28% महंगाई बढ़ी, मसालों में 10.56% की महंगाई बढ़ी, कपड़े जूतों में लगभग 9.85% की महंगाई बढ़ी। अब थोड़ा पेट्रोल डीजल के ऊपर भी बात करते हैं। जहां 2014 में पेट्रोल 71 रुपए था, अब 2021 में लगभग 109 रुपए हो गया। 2014 में जब डीजल 55.50 रुपए था, 2021 में 98 पर पहुंच गया। जब 2014 में क्रूड ऑयल महंगा था तो हमारे लिए तेल सस्ता था, पर अब जब क्रूड ऑयल सस्ता है तो हमारे लिए महंगा है। अब बताओ मोदी जी क्या करें, सब्जी महंगी हो गई, जहाँ ड्यूटी जाने के लिए बाइक पे जाते थे वो तेल ही महंगा हो गया, मर जाए हम, गरीबी मर जाते हैं, आपका काम ही आसान कर जाएगा। आपसे पूछने वाला नहीं होगा कि भाई गरीबों के लिए क्या करा, अमीर तो वैसे ही रेडी है आपका सामान लेने के लिए इतना सारा। मोदी जी की जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि देखो, राजनीति में गुंडागर्दी होना, गुंडों का होना एक नॉर्मल बात है। 2004 में लगभग 24% लोकसभा में गुंडे थे,
पर मोदी जी के काल में 2019 में तो लगभग 43% MP गुंडे हैं, और जिनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने जघन्य अपराध कर रखा है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, तो मोदी जी ऐसे लोगों को MP में MP बनाने के लिए सही है? ये हमारे देश के विकास के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है क्या? आप इन लोगों को टिकट दे रहे हो हमारा विकास करने के लिए या कुछ और करने के लिए? देखो, मैं यहाँ आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी मैंने आपको नॉलेज दिया, ना मैं मोदी भक्त हूँ, ना मैं इस बीजेपी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। मोदी जी ने अच्छे काम भी करे हैं बहुत सारे, और कुछ गलत काम भी करे हैं, और ये हर एक पार्टी का तरीका होता है, चाहे आम आदमी पार्टी ले लो या कांग्रेस पार्टी ले लो। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ कोई गोदी मीडिया की तरह खाली मोदी जी की तारीफ ही नहीं करी, बल्कि एक लॉयलिटी के साथ आपको नॉलेज प्रोवाइड करी है। अगर आप चाहते हो ऐसे आगे और भी बिल्कुल डिसेंट तरीके से एक लॉयलिटी के साथ नॉलेज लेना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।